प्रशासन आज तक यहाँ पे जो है किया 1965 से दोस्तों। ये प्रशासन वाले जो लोग इसमें रहते हैं उनका कैंप है, ताकि यहाँ कोई हुड़दंग ना हो पाए। ये कैंप है, प्रशासन यहाँ पे कई दोस्तों। महादेव में आप लोगों का अपना हरीश यादव काका, काशी का वासी, सनातन प्रेमी, धर्म की नगरी काशी में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके भाई ने 84 लाख मंदिरों को जो दर्शन कराने का बीड़ा उठाया काशी में, उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को लेके आऊँ कपाल भैरव मंदिर का दर्शन कराने। दोस्तों ये कपाल भैरव काशी के बड़े भैरव है, जिनको लाट भैरव के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आप जो मंदिर परिसर देख रहे हैं, देखिए यही है हमारे जो है कि कपाल भैरव। 8 भैरव में सबसे बड़े भैरव हैं ये दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये इनका नाम जो है कि लाट भैरव अंग्रेज़ों ने रखा है। औरंगजेब के समय में दोस्तों इनका यह मंदिर जो है कि ध्वस्त कर दिया गया था, जो है कि यह इस मंदिर का निर्माण आज तक जो है कि नहीं हो पाया है। 1965 में जो है कि हम लोग जो है कि यह मुकदमा जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया गया है। बगल में देखिए औरंगजेब के द्वारा जो है कि बनाई गई मस्जिद थी, इधर भी उधर भी। तो दोस्तों यह मंदिर जो है कि हज़ारों वर्ष के टाइम का है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काशी को हम लोग आनंद वन के नाम से भी जानते थे। जो काशी का पुराना नाम है वह आनंद वन है। आप अगर महाभारत जो है कि उठा के पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि काशी का जो नाम का जिक्र किया गया है बनारस का, वो जो है कि आनंद वन है। तो दोस्तों आनंद वन जो है कि काशी का नाम था। उस समय से बाबा यहाँ पे विराजमान है। मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, हज़ारों वर्ष से जब धरती पे इंसान नहीं रहा करते थे, तो बाबा तब से जो है कि यहाँ पे विराजमान है दोस्तों। यह बाबा का जो आप जो पिंडी देख रहे हैं दोस्तों, यह पहले जो है कि 60 फुट ऊंची थी। जब यहाँ पे इनको तोड़ा गया, इनको ध्वस्त किया गया, ये उस समय भी काफ़ी ऊंचे थे, खंडित हो चुके थे। तो दोस्तों अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने इनका नाम लाट भैरव रखा। तो बाबा जो है कि एक लोग हैं यहाँ पे, उनको जो है कि सपने में आए बाबा। तो बाबा ने उनको कहा कि आप जो है कि हमारे जो शिला है, जो शिला रूप में बाबा विराजमान है, उस पर शिवलिंग के रूप में मढ़वा करके जो है कि उसको ढक दीजिए। तो दोस्तों यह जो है कि शिवलिंग के रूप में मढ़वा करके जो है कि धातु से उनको जो है कि ढक दिया गया, उसके ऊपर से पेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों यह बाबा हमारे जो है कि हज़ारों वर्ष से यहाँ पे विराजमान है दोस्तों। तो आज मैंने आप लोगों को बाबा कपाल भैरव का दर्शन कराया। 7 दिसंबर को बाबा का जो है कि वार्षिक श्रृंगार है दोस्तों। तो आप लोग आइएगा ज़रूर। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, भैरवी अष्टमी के दिन 7 दिसंबर आप लोग आइएगा ज़रूर और बाबा का दर्शन करिए, बाबा से आशीर्वाद मांगिए। ये बाबा बहुत दयालु हैं, काशी के प्रथम जो है कि देवता हैं। तो आप जो है कि इनका दर्शन कीजिए, इनसे जो आप मांगेंगे वो आपकी मुराद, आपकी जो है कि बाबा पूरी करेंगे। पशुपति भिक्षु शंकरं प्रिय बांधवम् अष्टमूर्तिधीश्वर ज्ञान चतुष्टपोमयम् अष्टाधार खलाधार सर्पयुक्त भूधरो भूधराधीशवली भुंडनाथो बालो बालचाकरं सर्वतारणो दुर्गे दुष्टभूतनिसेवितं कामी कलानिधि कांतकामिनी व सकदर्शी सर्वसिद्धि प्रदो वैधो प्रभु विष्णुरीति वही अष्टोत्र शत्रुनाम्ना भैरवस्य महात्मनं वाराणस्यां भैरो देवो संसारभयनाशनम् अनेको जन्म कृतं पापं दर्शने विनश्यति। बोले श्री कपाल भैरव बाबा की जय। हर महादेव। तो दोस्तों आइए अब हम लोग कपाल भैरव मंदिर में आए आप लोगों को दर्शन कराने। तो कपाल भैरव मंदिर में मैं आप लोगों की मुलाकात और जिनसे आज हमारी वार्तालाप हो रही है, जिनको जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं विगत कई वर्षों से बाबा की सेवा में जो है कि यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन पुरोहित नहीं है, लेकिन बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए इनसे बाबा के बारे में कुछ जाना जाए कि कब से बाबा यहाँ पे काशी में विराजमान है, बाबा का नाम क्या है और बाकी और भी चीज़ें जो हम इनसे पूछेंगे वो आप लोगों के सामने है। चलिए तो बाबा जी पहले आप अपना नाम बताइए हम लोगों को, आपका नाम क्या है? हमारा नाम झन्ना लाल जी है, झन्ना लाल खरवार हमारा नाम है। अच्छा।
और हम बाबा का 3 दशक के ऊपर से बाबा का मैं सेवा यहाँ निरंतर कर रहा हूँ। तो एक दशक में कितने साल होते हैं? 10 साल। 10 साल मतलब 30 सालों से आप बाबा की सेवा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बाबा का नाम आप बताइए लोगों को। बाबा का नाम सृष्टि का जब आरंभ नहीं भया था, जब काशी में विश्वनाथ का आगमन नहीं भया था, उसके पहले बाबा विराजमान भये थे। ये ब्रह्मा का इन्होंने हत्या किया था, तो ब्रह्मा के कपाली भगवान शिव के पास से लेके गए तो बोले कि मतलब कि प्रभु ये हमारे हाथ से छूटा नहीं, तो इसको जो तो मतलब तो भगवान शिव ने हमें आदेश दिया, तो हम पूरे विश्व का भ्रमण किए, कहीं हमारे हाथ से कपाली छूटा ही नहीं। तो जब काशी में मैं आए तो काशी श्मशाने आनंद बने गौरी त्रिकंठ ते विराजते। जब यहाँ इस जगह पर जब आए हैं तो हमारे हाथ से वो कपाली छूट कर गिरी है। उस कपाली गिरी है वहाँ पर, उसी एक पंजा से मैंने मार के इस कुंड का पानी जल प्राप्त किया हूँ। और रानी भवानी महारानी 80 स्टेट घाट पर हैं उनका स्थान। वो जो तो 1000 साल पहले जो इस कुंड का निर्माण कराई थी। और बाबा जब काशी में जब आए थे तो इनका स्तंभ बाबा का 60 फीट लंबा था। ये स्वतः स्वयंभू हैं और काशी के सर्वप्रथम देवता हैं। विश्वनाथ जी भी इनके किराएदार हैं। अच्छा, क्या समझे? विश्वनाथ जी भी इनके किराएदार हैं। आए अनेकों जन्म से बाबा काशी श्मशाने आनंद बने गौरी त्रिकंठ ते विराजते। ये जब आनंद बन था तो सर्वप्रथम आगमन काशी में श्री कपाल भैरव जी का आगमन भया था। यहाँ इनके हाथ से कपाली छूटी थी और बाबा ऊपर आके विराजमान हो गए थे। और बाबा का जब मतलब कि जब इनका ब्रह्म दोष छूटा तो भगवान शिव को लगा। भगवान शिव को ब्रह्म दोष लगा तो भी भ्रमण करते करते यहाँ इस स्थान पर आए। तो बाबा ने बोला कि आपको अंदर आने का आदेश नहीं है। बोले क्यों? कहे आपको तो ब्रह्म दोष लगा है। तो भगवान शिव ने इनसे बोले कि मतलब मेरा ब्रह्म दोष कैसे छूटेगा? तो कहे आपका ब्रह्म दोष एक शर्त पर छूटेगा, जो कि आज के बाद जो भैरव याचना करने वाले जीव प्राणी काशी में होंगे, आपको सभी को भैरव दंड से मुक्ति देना होगा। तो वाराणसी भगवान शिव ने इनको वरदान दिया कि जाओ आज से जो काशी में जो भक्त आपका दर्शन पूजा करेगा, मैं काशी में सबको मोक्ष कराऊंगा। वाराणस्याम भैरवदेव संसार भय नाशनम अनेको जन्म कृतम पापम दर्शने विनश्यति। मनुष्य के कई जन्मों का पाप बाबा नष्ट कर देते हैं। बाबा पाप का भक्षण कर जाते हैं। बाबा का सबसे बड़ी चीज़ श्रद्धा भाव। और आप ने सने से बाबा के दर्शन करिए। आप जो मनोकामना लेकर के आए हैं तो टीले टीले बाबा आपका सब पाप खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे और आपको एक नया ज़िंदगी का सेवा मौका मिलेगा आपको। ये इनकी महत्वता है, ये इनकी विशेषता है। श्री कपाल भैरव, श्री लाड भैरव। से सन में मैंने ये बाबा सुना मंदिर के बारे में कि ये मंदिर जो है कि पहले बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ था। माँ रानी भवानी ने इसका निर्माण करवाया था। ये मंदिर के चारों दिशा में 12 दरी बना था। अच्छा, मंदिर के चारों चौमुख 12 दरी बना था। कुंड सरोवर बना था। एक कपाल मोचन था। इसमें लोग आते थे तो मतलब कि यहाँ स्नान ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते। तो काशी श्मशाने आनंद वन में आ करके भैरव जी का सेवा प्रार्थना अर्चन पूजन करते थे। और यहाँ आनंद वन था, इसलिए काशी के समीप से लोग आते थे यहाँ। हाँ, समय वक्त वर्तमान ऐसा हो गया कि मतलब कि लोगों का ध्यान यहाँ से हट गया। उसके बाद इस स्थान का क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया। हाँ, इसको औरंगजेब ने, बाबा के मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। अब मढ़ी तो उसी ने सब तहस नहस उन्हीं के समय का भया है। उन्हीं के समय में बगल में मस्जिद भी निर्माण करवाया गया था, तब ये बाबा का परिसर जो है कि तोड़ा गया। और आज तक आज हमारे बाबा जो है कि खुली आसमान में विराजमान हैं। चलिए, तो ये जो यहाँ पे फोर्स लगा है, ये फोर्स कितने वर्षों से लगा है? ये फोर्स लगा है सन 1965 से। 1965 से मतलब आज तक फोर्स हटी नहीं यहाँ से? नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं? नहीं। फोर्स क्यों लगा? कोई दंगा हुआ था यहाँ पे? कुछ हुआ था? सन 1965 में भैरव अष्टमी के दिन जो है यहाँ फरस पर गोली चला था। अच्छा, गोली चला था तो उसमें कई लोग मर गए थे, एक आध 2-4 लोग। अच्छा, तो उसी वक्त से जो तो यहाँ पर मतलब कि फोर्स जो है लगा रहता है। ये हम तो मतलब कि जानते नहीं, सुनते हैं हम। फोर्स लगा रहता है यहाँ पे 1965 से। हाँ, और 1965 के बाद से इसका केस जीता भया भी है, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं भया, कोई कार्रवाई नहीं भया। ना जाने कहाँ इसका सब रूपरेखा रुका भया है। और काशी का ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जो कि मतलब कि आपको जो यहाँ आएगा तो साक्षात उसको बाबा का
साक्षात्कार हुआ। ये ऐसा स्थान है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग, आप जो है कि यहाँ के जो सेवादार थे, विगत 30 वर्षों से बाबा की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं से हम लोग जो है कि बातचीत कर रहे थे। बाबा का परिसर आप लोग देख लीजिए। बाबा के परिसर में जो है कि 8 ये पिंडली जो बनी है, ये 8 भैरव की हैं, 8 भैरव की पिंडली हैं। शुरू से यहाँ से करिए। ये देखिए चंड भैरव हैं, श्री चंड भैरव, श्री क्रोधन भैरव, श्री उन्मत्त भैरव, श्री उन्मत्त भैरव, एक मिनट, श्री कपाल भैरव, श्री कपाल भैरव, भीषण भैरव, भीषण भैरव, संघार भैरव और असिष्टांग भैरव, असिष्टांग भैरव, असिष्टांग भैरव, श्री रुरु भैरव। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने सब लोगों ने 8 भैरव जो है कि दर्शन कर लिए हैं दोस्तों। चलिए।